हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे व्हाट इज़ लिविंग। तो आज सेकंड लेक्चर है। आज सेकंड लेक्चर में हम लोग टेक्सोनॉमी के बारे में जानेंगे कि टेक्सोनॉमी क्या है। तो टेक्सोनॉमी वर्ड जो है सबसे पहले ए.पी.डी. कैंडोले नामक एक साइंटिस्ट ने दिया था। टेक्सोनॉमी कहने का मतलब है कि अगर इस धरती पे, इस प्लानेट पे वैसा स्पीसीज जिसका पहले का रिकॉर्ड कुछ ना हो, नया स्पीसीज हो, उसका डिस्कवर करना, उसका खोज करना, है ना, और खोज करके उसका नेमिंग करना, है ना, उसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना, फिर उसको क्लासिफाइड करना, है ना, ही टेक्सोनॉमी कहलाता है। टेक्सोनॉमी किसे बताएं कि सबसे पहले उसको आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफाइड करना, दूसरे बात उसका नेमिंग करना, नोमेनक्लेचर, और उसको क्लासिफाइड करना ही कहलाता है टेक्सोनॉमी। किसी न्यू स्पीसीज का खोज करके उसका नेमिंग करना, है ना, उसको क्लासिफाइड करना, आइडेंटिफाइड करना, है ना, ही टेक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है। वैसे टेक्सोनॉमी टू टाइप्स का होता है, एक कीमोटेक्सोनॉमी और एक होता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी जो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी या उसके बारे में डिस्कवर्ड, उससे रिलेटेड स्टडी करना ही साइटोटैक्सोनॉमी कहलाता है। और इन कीमोटैक्सोनॉमी जिसमें केमिकल्स के बारे में, प्लांट्स के केमिकल्स के बारे में स्टडी कराया जाता है, पढ़ा जाता है ना, उससे बोलते हैं हम लोग कीमोटैक्सोनॉमी, है ना। केमिकल्स में पॉलीसेकेराइड हो गया, एमिनो एसिड हो गया, है ना, इसमें नया नया प्रकार का कोई केमिकल्स के बारे में जानकारी करना, है ना, उसका डिस्कवर करना ही कहलाता है क्या, कीमोटैक्सोनॉमी। तो आज हम लोग इसी विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद पूरा बारीकी से हम लोग जानेंगे कि आइडेंटिफिकेशन, है ना, किसका, तो टेक्सोनॉमी का। उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर, किस प्रकार से नेमिंग किया गया। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, उसको किस आइडेंटिफाई करने के बाद नेमिंग कर लिया, नेमिंग करने के बाद किस क्लास में उसको रखा जाता है ना, किस किंगडम्स में रखा जाता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं, बता दिए टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं, है ना। उसके बाद सबसे पहला बताएं कि आइडेंटिफिकेशन, है ना, उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद नोमेनक्लेचर, है ना, उसका नेमिंग करना किसे, साइंटिफिक नेम से। साइंटिफिक नेम कहने का मतलब है कि एक क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग नाम रखते हैं, है ना। हमारे यहाँ उसका कुछ दूसरा नाम है, फिर दूसरे कंट्री में दूसरा नाम है, तो उसमें एक कॉमन नेम रखा जाता है ना। उस नेम को जो सो ऑल ओवर वर्ल्ड उसको जानता है ना, तो उसी को बोलते हैं साइंटिफिक नेम। उसको हम लोग बारीकी से अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर पूरा अच्छा तरह से बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहने का मतलब है कि हम लोग बहुत सारे प्रकार के किंगडम्स के बारे में पढ़ सकें। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम, 5 प्रकार के किंगडम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह। तो उसमें हम लोग क्लासिफाइड करेंगे कि जो नया स्पीसीज जो हम लोगों ने डिस्कवर्ड करा वो किससे जो से उसका मतलब कि कैरेक्टर मिलता जुलता है, उसको उसमें रखा जाएगा, है ना, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ओके। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि टेक्सोनॉमी 2 टाइप्स का होता है। ठीक है। 2 टाइप्स का होता है। पहला साइटोटैक्सोनॉमी, है ना, क्या, साइटोटैक्सोनॉमी जो बताएं कि सेल के अंदर कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करा जाता है, उसे डिस्कवर किया जाता है। बेसिकली इसमें जैसे क्रोमोसोम्स के बारे में ही मतलब कि स्टडी करा जाता है। ठीक है। तो बताएं कि द यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स इन द क्लासिफाइड और सॉल्विंग ऑफ द टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है। कि साइटोटैक्सोनॉमी आर द बेस्ट ऑफ द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक अ क्रोमोसोम। ओके। क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड उसके बिहेवियर etc। इसमें जो है सो क्या क्या आता है, स्टडी कराया जाता है। ठीक है। वैसे ये जो है ना, ये cytotaxonomy based on cytological information like chromosomes number and structure
एंड बिहेवियर, दिस इज द NCERT लाइन। ओके, उसके बाद हम लोगों के दूसरा क्या बताया टाइप्स कि कीमोटैक्सोनॉमी, किसके बाद केमिकल्स के बाद केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बाद मतलब कि स्टडी करा जाता है। ठीक है, तो जानते हैं अब हम लोग इसको एक डिफिनेशन के तौर से कि द बेस्ट ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट्स। ये भी जो है सो NCERT की लाइन है। ओके, द बेसिक केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड इन द कीमोटैक्सोनॉमी पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, एमिनो एसिड एट द एरोमेटिक कंपाउंड्स etc। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे किस चीज़ के बारे में। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि नया स्पीसीज है ना, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन हो गया, नया कोई स्पीसीज आ गया करेक्ट पूरा अच्छा तरह से कि ऐसा कोई स्पीसीज नहीं है। उसके बाद हम लोग चलेंगे किसमें, नोमेनक्लेचर पे। किसमें, नोमेनक्लेचर करने का मतलब उसका नेमिंग के बारे में। तो चलिए अब हम लोग इससे अब आगे बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। तो हम लोग जानेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, नेमिंग के बारे में। तो नेमिंग के बारे में जानने से पहले हम लोगों को एक साइंटिस्ट के बारे में जानना पड़ेगा, लिनियस साइंटिस्ट है ना। वो साइंटिस्ट साइंटिफिक नेम के लिए जाने जाते हैं। वो साइंटिफिक नेम दिए थे किसी भी स्पीसीज़ का, चाहे बॉटनी हो जूलॉजी हो। बॉटनी में उन्होंने एक स्पीसीज प्लांटेरम करके एक बुक लिखे थे, जिसमें प्लांट बुक जिसे बोला जाता है ना। उन्होंने उसमें जिक्र किया था बॉटनिकल नेम्स के बारे में, प्लांट्स का बॉटनिकल नेम दिया था। ठीक है, जो बुक पब्लिश हुआ था उनका 1 मई 1953 में, और एक जिसमें जूलॉजी के लिए, जिसमें एनिमल्स का बॉटनिकल नेम उन्होंने जिस बुक में लिखा था, उस बुक का नाम था उनका सिस्टमा नेचुरा। ठीक है, जो बुक इनका पब्लिश हुआ था, यह बुक 1 अगस्त 1758 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, लेकिन ICBN इसका बुक को एक्सेप्ट किया था जा करके कब, तो 1961 में। कब किया था, 1961 में। ठीक है, 1961 में जब इसका बुक को एक्सेप्ट किया गया था, तो उसमें जो है सो ICBN ने कुछ रूल्स को डाला इसके नेमिंग में। किसके नेमिंग में, तो साइंटिफिक नेम के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे एक एक करके कि साइंटिफिक नेम आखिर किस प्रकार से लिखा जाता है ना, किस प्रकार से बोला जाता है। तो गौर कीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू सिस्टम नेम ऑफ एनी स्पीसीज कॉन्सिस्ट ऑफ द 2 कंपोनेंट्स। कहने का मतलब है कि कोई भी स्पीसीज का अगर नाम लिखते हैं तो उसमें 2 कंपोनेंट्स होना चाहिए, है ना, 2 वर्ड होना चाहिए। ठीक है, पहला जिसमें से पहला वर्ड जो होगा वो होगा उसका जेनरिक नेम, है ना। क्या होगा, जेनरिक नेम। और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। सपोज कि पोटैटो को अगर हम लोग बॉटनिकल नेम अगर बोलें तो वो हो जाएगा सोलेनम ट्यूबेरोसम। क्या, सोलेनम ट्यूबेरोसम, जिसे हम लोग पोटैटो बोलते हैं, आलू बोलते हैं। आलू, मेरा कहने का मतलब है कि क्षेत्रीय भाषा मेरे यहाँ का कुछ अलग है ना, और अदर जगह का कुछ दूसरा है। लेकिन अदर कंट्री में अगर जा करके वहाँ पर भी उसका बॉटनिकल नेम ही कौन सी मिलेगा, सोलेनम ट्यूबेरोसम, है ना। कोई भी साइंटिस्ट अगर जिक्र करेगा, अगर किसी इस विषय में अगर रिसर्च करने का बात आई, कुछ बारे में खोज करने का बात आई, तो वहाँ पर पोटैटो और अपना क्षेत्रीय भाषा नहीं चलेगा। तो किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो सोलेनम ट्यूबेरोसम के बारे में। ठीक है, जिसमें से उसका जो है सोलेनम का होगा जेनरिक होगा, है ना, और एक होगा स्पेसिफिक, ये जो ट्यूबेरोसम है वो उसका स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, हाँ, उसी प्रकार से इन प्लांट नोमेनक्लेचर ICBN टोटोनाइम आर नॉट वैलिड। ओके, हाँ, नहीं वैलिड होता है। किस प्रकार से, क्योंकि मतलब कि इसमें जो है ICBN में प्लांट्स के केस में उसका नाम जो है सो एक मतलब कि एक जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम नहीं होना चाहिए, तब वो है जो है बॉटनिकल नेम जो है वैलिड नहीं होगा। जिस प्रकार से फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा ये जो है सो इन प्लांट के केस में जो है सो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है, दैट इज द जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड नॉट बी सेम इन प्लांट। मतलब कि स्पेसिफिक एपिथेट और क्या होना चाहिए, जेनरिक नेम, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन वही चीज़ इन
इन एनिमल्स में यह चीज़ दोस्तों वैलिड होगा है नोमेनक्लेचर किसमें, ICZN। ICZN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, तो किस प्रकार से होगा, तो देखिए नाजा जो है सो इंडियन कोबरा का नाम है ना, उसका इसका क्या है मतलब कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम है, लेकिन यह वैलिड है क्योंकि पहले बोला गया कि मतलब कि एनिमल्स के केस में वैलिड होगा, जबकि क्या बोलते हैं प्लांट के केस में यह वैलिड नहीं होगा। ठीक है, उसी वजह से रेटस रेट का नाम है ना चूहे का, तो बॉटनिकल नेम इसका यही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उसका, नेक्स्ट रूल है थर्ड रूल कि फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम शुड बी इन कैपिटल। जो फर्स्ट नेम जेनरिक नेम होगा वो शुड बी कैपिटल, मतलब कि कैपिटल होना चाहिए, बड़ा अक्षर से होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी इन स्मॉल लेटर, और जो क्या फर्स्ट लेटर स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी इन स्मॉल लेटर। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट देखिए फर्स्ट जो है सो क्या बोला है कि जेनरिक वाला जो है सो शुड बी कैपिटल लेटर एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी स्मॉल लेटर। ठीक है, स्मॉल लेटर। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट रूल कि नेम ऑफ द साइंटिस्ट है ना, नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था कौन, नोमेनक्लेचर को, शुड बी रिटेन इन शॉर्ट आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट के बाद उस साइंटिस्ट का नाम भी जिक्र करना है, किसका, तो जिन्होंने या नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया था। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए मैंजीफेरा इंडिका इन लिनियस, ये जो है सो क्या करना है, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद जो है सो किसका रिटर्न नाम लिखना है, तो लेनियस का, है ना, क्योंकि इन्होंने नोमेनक्लेचर को जो सो प्रपोज किया था। ठीक है, साइंटिफिक नेम शुड बी ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिन, या जो साइंटिफिक नेम शुड बी ड्राइव्ड लेटिन, ये ग्रीक लैंग्वेज या एक ग्रीक लैंग्वेज है जिसे बिकॉज दे आर द डेड लैंग्वेज जो है सो डेड लैंग्वेज है, इसीलिए इसे जो है सो इसी वर्ड में इसको बॉटनिकल नेम लिखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इससे आगे, तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, किसके बारे में जानेंगे, तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। तो हम लोगों ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में जान गए। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है कि इसमें जो है सो उसमें एक जेनरिक नेम होता था बाइनोमियल में, और एक होता था स्पेसिफिक एपिथेट। ट्राइनोमियल में एक वैरायटी भी बताएगा किस प्रकार की वैरायटी का ये जो है सो स्पीसीज है ना, तो इसमें बस इतना ही जानना है, एक वैरायटी इसमें जुड़ गया, तो एक स्पेसिफिक जेनरिक नेम, एक स्पेसिफिक एपिथेट और एक वैरायटी। ठीक है, वही चीज़ हम लिखे हैं कि थोड़ा गौर कीजिएगा कि ट्राइनोमियल सिस्टम जो है सबसे पहले प्रपोज किया था इसको हेलेक्सी, है ना, हेक्सले कौन किया था सबसे पहले, ट्राइनोमियल सिस्टम प्रपोज्ड बाय हेक्सले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम नेम ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म इज द कंपोज्ड ऑफ द 3 वर्ड। ओके, पहला जेनरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट और एक सब स्पेसिफिक एपिथेट। सपोज कि ब्रासिका ओलेरेसिया है ना, बोट्राइटिस। ठीक है, इसमें ये जो ब्रासिका हो गया वो जेनरिक हो गया, है ना, ओलेरेसिया हो गया इसका स्पेसिफिक एपिथेट, है ना, और ये बोट्राइटिस हो गया इसका वैरायटी। ठीक है, जिसको हम लोग होता कॉलीफ्लावर जिसको बोलते हैं फूल गोभी, उसका बॉटनिकल नेम ये हो गया। ओके, तो इसी प्रकार से आता है ट्राइनोमियल सिस्टम भी, है ना। आगे हम लिख करके एक नोट पे सबका बॉटनिकल नेम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन के, मतलब हाँ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अब क्या होता है कि कोई भी स्पीसीज हो तो उसका क्लासिफिकेशन किंगडम्स के आधार पे क्या आता है कि कौन से किंगडम से वो मैच करता है ना, या फिर किंगडम प्लांटी से मैच कर रहा है, या किंगडम एनिवेलिया से, या फिर बैक्टीरिया से, जिससे भी मैच कर, मतलब कि जिससे भी मैच कर रहा है ना, उसको उस कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो और इस टॉपिक में कुछ तो रहने गया, थोड़ा देख लेते हैं एनसीईआरटी।
नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।